नमस्कार अजय जी। जी नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की बात में। और आज की बात शुरू करेंगे हम ग्रेटर नोएडा के हाथरस यात्रा से। क्या है सक्सेना जी, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ऐसे मतलब कोई भी बीजेपी का कोई भी मुद्दा होता है, क्योंकि सरकार इस समय बीजेपी की है, तो आप सिर्फ एक मुद्दा ढूंढते हैं कांग्रेसी कि हाँ कुछ ऐसा हो और हम इन पर अटैक करें। क्या ये बात सही है? किसी के साथ सिंपैथी रखना, किसी के लिए न्याय दिलाना, ये सब आप अवसरवादी बात मानते हैं क्या? एक दलित लड़की के साथ में इतना घिनौना अत्याचार हुआ जिसको योगी सरकार छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है? उस लड़की की लाश को उसके परिवार तक को नहीं दिया गया कि वो उसका दाह संस्कार अपने संस्कारों के हिसाब से कर दें। और आप इसको अवसरवादी कह रहे हैं। मोदी जी ने आपको कितना पैकेज दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के ऊपर ये सवाल एक तरफा उठता ही है कि मीडिया बिकाऊ है। नहीं सर, अगर मीडिया बिकाऊ होता ना तो सर बाकी जो जितने भी बाकी भी और ऐसे गैंगरेप हुए हैं, लेकिन उसके खिलाफ तो कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही है। देखिए, गैंगरेप अगर आप कह रहे हैं तो वो गैंगरेप हो रहे हैं तो उसमें हत्यारे पकड़े जा रहे हैं। मतलब हत्यारे क्या, जो अपराधी अभी तक कोई एक्शन उठा नहीं है सर। राजस्थान में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन उठा नहीं है। नहीं, राजस्थान में आप किसकी बात कर रहे हैं? 12 वाली बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी हाँ, आपके मीडिया ही दिखा रहा है जी। लेकिन राजस्थान सरकार ने जब उनका मेडिकल मुआयना कराया तो उसके अंदर कहीं भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, चलिए वो तो मैंने मानी आपकी बात। तो इसका लेकिन मतलब अगर वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक साजिश करी जा रही है। जी जी बिल्कुल, अगर हो सकता है वो आपकी बात सही हो, लेकिन हाथरस में जो 144 धारा लगी हुई है उसके खिलाफ और कोरोना के काल में कांग्रेसियों ने पूरे एक जमावड़ा बनाकर वो निकाल रहे हैं एक रैली। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना उन्होंने नहीं की। क्या ये किस हद तक सही है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या कोरोना की बात हो या देश के किसी भी कानून की बात हो, कांग्रेसी कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। कानून को न मानने वाले कौन है ये पूरा मीडिया जानता है, देश की पूरी जनता जानती है। संविधान को ताक पर उठाकर कौन रखता है ये पूरी मीडिया जानती है, पूरा देश जानता है। चोर कौन है ये सब जानते हैं और सिपाही कौन है सब जानते हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है और जुमलेबाजी जो करता है दुनिया पहचानती है। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि 144 धारा के अंदर वहाँ पर जो है कांग्रेस का जमावड़ा, बात कांग्रेस के जमावड़े की नहीं है, किसी अवसरवादिता की नहीं है। एक दलित लड़की को न्याय दिलाने के लिए अगर हमारे कांग्रेस के सुप्रीमो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको रोककर उन्होंने जमावड़ा इकट्ठा किया। योगी सरकार जमावड़ा इकट्ठा कर रही है दिखाने के लिए कि हम कांग्रेस से नहीं डरते। अरे बात कांग्रेस और बीजेपी की तो भैया तुम बाद में कर लेना ना, चुनाव में करो ना। हम हारते हैं को भी हम तो इतना बवाल नहीं करते हैं। हम अब एक दलित को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं तो वहां तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। उस लड़की के साथ में गैंग रेप करा गया, उस लड़की के साथ में इतना घिनौना उसके ऊपर अत्याचार करे गए, उसको जान से मार दिया गया और उसके बावजूद उस लड़की की लाश को उसके परिवार वालों को नहीं दिया गया दाह संस्कार करने के लिए। ये कौन से कानून में लिखा है? आप एक तरफ कोरोना से जो मर रहे हैं वो मरने के बाद भी रोग फैला सकते हैं, कईयों की जान ले सकते हैं। आप उनकी डेड बॉडीज उनके परिवार को दे रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए। और उस दलित बिचारी वाल्मीकि व्यक्ति को जिसके साथ में दरिंदों ने हैवानगी करी और उसको मार दिया गया, इसके बावजूद भी उसकी लाश को उसके परिवार वालों को नहीं दिया गया। ये न्याय है? योगी सरकार का न्याय है या मोदी सरकार का न्याय है? बताइए। नहीं सर, उसमें मोदी जी का बात तो कहीं आ ही नहीं रही, क्योंकि ये तो यूपी गवर्नमेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना यूपी चाहूंगा। गवर्नमेंट, एक मिनट मुझे माफ करिएगा जी। यूपी गवर्नमेंट जो है वो किसकी गवर्नमेंट है? कौन सी पार्टी है वहां पर? बताइए। जी जी बिल्कुल, आपकी बात समझ में आ रही है मेरे। लेकिन सर, इसमें योगी जी की भी कहाँ गलती है? ये तो पुलिस की गलती है ना। पुलिस क्या कांग्रेस चला रही है वहां पे या राहुल गांधी चला रहे हैं? वहां जो भी आदेश हो रहा है, जो भी काम होता है वो योगी जी के नेतृत्व में होता है।
लाठी चार्ज, एक पुलिस वाला लाठी उठा नहीं सकता, यूँ ऊंची नहीं कर सकता बिना आदेश के। लाठी चार्ज कर दिया गया राहुल गांधी के काफिले पे। तो आपके कहने का मतलब है कि योगी जी ने लाश डलवाई? बिल्कुल, योगी जी के आदेश से ही ये सब हो रहा है। अगर योगी जी कह देते कि नहीं साहब उसकी लाश को वहां दिया जाए तो ऐसा नहीं होता। योगी जी ने कोई स्टेप ही नहीं उठाया। उस लड़की के न्याय के लिए इन्होंने क्या स्टेप उठाया, आप बताइए? कोई स्टेप ऐसा है? बल्कि उसकी लाश को जला दिया गया, परवारे के परवारे, माँ बाप को शक्ल नहीं देखने दी। पूरा गांव उसके लिए दाह संस्कार की तैयारी कर रहा था। वो सब एक तरफ, पुलिस वाले आए और उनको सबको एक तरफ कर दिया, देखने तक नहीं दिया। उनसे पूछा गया भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो? कि साहब हमारे पास तो यही आदेश है। तो वो आदेश देने वाले कौन है? सक्सेना जी, बात यहाँ पर यह भी उठती है कि आप लोग जबरदस्ती हाथरस जाने की जिद में लगे हुए हैं, वहां पर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात किस हद तक सही है? कानून के बारे में जानकारी जितनी होनी चाहिए मेरे ख्याल से योगी सरकार के जो अफसर हैं उनको नहीं है। हमारे राहुल गांधी ने उनको यही पूछा सबसे पहले, जो भी वहाँ पर पुलिस का सबसे बड़ा अफसर आया, डीआईजी था या डीजीपी था, जो भी था, XYZ, है ना, मेरे ख्याल से उसको एक ठुल्ले की भी नॉलेज नहीं थी। ठुल्ले को जितने कानून की नॉलेज होती है, जो सिर्फ आदेश का पालन करता है। राहुल गांधी ने उससे पूछा कि आप मुझे किस कानून के तहत जाने से रोक रहे हैं? जी, मैं हाथरस जाना चाहता हूँ, आप मुझे किस कानून के तहत जाने से रोक रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब, हम आपको बस जाने नहीं देना चाहते। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं सर, उन्होंने कहा कि आप अकेले जा सकते हैं। नो, राहुल गांधी ने कहा, उनके किसी व्यक्ति ने पीछे से बोला धारा 144 लग रही है। तो राहुल गांधी ने कहा धारा 144 लग रही है तो हम उस कानून का पालन करने के लिए तैयार हैं। उसमें 5 जने तो जा सकते हैं, लेकिन हम 5 की भी बात नहीं करते। आप मुझे अकेला जाने दीजिए, मैं अकेला पैदल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर, यूपी गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो ये चाह रही है कि आप सभी बस में बैठें और बस में बैठकर आपको वहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो फिर वो क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? नहीं, क्यों? हम तो आम जनता के बीच में हैं। आखिर क्यों हम पुलिस के मेहमान बने भाई? सर, एक सरकारी खर्चा जो होगा उसके पीछे, वो जनता का ही तो पैसा लग रहा है। हम जनता के पैसे को नाजायज खर्च क्यों करवाएंगे? हम हमारे काम से जा रहे हैं, हम किसी सरकारी काम से नहीं जा रहे हैं। सर, वो तो आपकी थकावट को रोक रहे हैं। 24 घंटे आपको लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में, और अगर आप बस से जाएंगे तो इसमें भी खर्चा भी जो हो रहा है वो यूपी गवर्नमेंट का हो रहा है। अजी देखिए, यूपी हो चाहे वो बरेली का झुमका जहाँ गिरता है वहाँ हो, कहीं भी हो, XYZ, लेकिन पैसा जनता का ही खर्च होता है। जनता के गाड़े कमाई को ये सरकार नहीं समझ सकती है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो योगी सरकार हो। नहीं सर, अगर नहीं समझ रही होती तो आत्मनिर्भर भारत की बात यूं ही नहीं करती मोदी सरकार। अजी आपको कितना आत्मनिर्भर बना दिया, आप बता सकते हैं मेरे को? सर, उसी आत्मनिर्भरता के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए करिए बात। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, आप मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम आपको अकेले भी नहीं जाने देंगे। ये कौन से कानून के तहत हुआ? आप तलाशी ले लीजिए, उनके पास कोई वेपन है क्या? कोई अपराधी है क्या इंसान? नहीं सर, बात तो सिर्फ वही है ना कि 144 धारा लग रही है। आप एक साथ इतने सारे लोग नहीं जा सकते, और लोग अब जाने की बात भी है तो बस में छोड़ने को तैयार है। इतने सारे लोगों को इकट्ठा किसने करा? योगी सरकार की पुलिस ने। नहीं सर, कांग्रेस जो वहाँ सर चलकर आई है, दिल्ली से चलकर आई है ना जी। तो देखिए, कोई भी अभी कोई संत महात्मा जा रहा होगा, योगी जी जाते हैं तो उनके पीछे उनके भक्त जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसी तरह से अगर राहुल गांधी कहीं के लिए निकले हैं किसी मुहिम के लिए, तो कार्यकर्ता वहाँ से उनको सी ऑफ करने तो आएंगे ना। वो तो सी ऑफ करने आए हैं और दिल्ली की सीमा तक आए हैं कि ठीक है यूपी की सीमा लागू हो रही है, हम यहाँ रुक जाते हैं। वहाँ से यूपी का कार्यकर्ता उनको साथ कर ले लेगा। तो इस तरह से वो जाना चाह रहे थे। और फिर भी अगर आप उनको नहीं भेजना चाहते हो, कार्यकर्ताओं को जो समूह नहीं जाने देना चाहते हो, तो आप मत जाने दीजिए ना। हमारे व्यक्ति तो कह रहे हैं, हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो तो ये कह रहे हैं आप मुझे अकेला जाने दीजिए। अकेला जाने के लिए तैयार हैं वो, कि मैं अकेला चला जाऊँगा।
चलिए फिलहाल हम बात इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और फिलहाल जो है ये बात अभी अभी निकल कर आई है सामने कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आगे क्या मुहिम आपकी तैयार होती है कांग्रेस की तरफ से? ये इस हिटलर शाही की पहचान है साहब, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, जो ये ठान लेते हैं वो करते हैं और पूरा करते हैं। इसमें किसी की जनभावना को नहीं देखा जाता। असंवेदनशील सरकार है ये, असंवेदनशील ये नेता हैं। इनके दिल के अंदर कोई दया नहीं है, कोई किसी तरह की वो क्या सहानुभूति नहीं है किसी के प्रति, ना किसी अपराध से निपटने की क्षमता है इनके अंदर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो सिर्फ उनसे संवेदना ही तो व्यक्त करने जा रहे हैं। उस लड़की को तो वापस ला के दे नहीं सकते वो। सर क्या ये संवेदना के पीछे एक राजनीति प्रोपोगंडा नहीं है? यही तो बात है, बीजेपी वाले तो यही करते आ रहे हैं ना, तो उनको तो यही लगता है। वो हर बात के पीछे प्रोपोगंडा करते हैं। कोई भी बात होगी उसको करने के लिए या तो पाकिस्तान से बम 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 करनी चालू कर देंगे, नहीं तो चाइना तैयार हो गया, आप चाइना से डन 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 करेंगे हैं? लेकिन इसके पीछे क्या राज है, ये सोचिए, सोचा कभी आप लोगों ने? चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आप लोग कांग्रेसी, जिस तरीके से आप संवेदनशीलता के साथ आप हथरस जा रहे हैं, आपका मतलब ये अच्छा लगा कि आप एक संवेदनशीलता के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े देखिए, हैं। हम संवेदनशील भी हैं, जी हम न्यायप्रिय भी हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। आप बैकग्राउंड उठा के देखें इन नेताओं का क्या कह रहा है, और हमारे कांग्रेस का बैकग्राउंड उठा के देखिए। आज कानून व्यवस्था, संविधान की पालना नहीं कर रहे होते तो आज योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर इसी तरह की हिटलरशाही चला रहे होते तो हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, हम लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करी हैं, तब देश आज़ाद हुआ है। और हमने इस चीज़ को प्रूव किया है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अगर कोई होगा तो वो हमारा भारत देश होगा। लेकिन यहाँ पर चाहे वो चुनाव हो या वो किसी भी तरह की कोई ऐसी बात हो जिसके अंदर जनता का हित होना हो, वहाँ पर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और उसको ताक पर उठा कर रख दिया जाता है कानून को। चलिए आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार जी, मैं चाहता हूँ आप जल्दी जल्दी मुलाकात करें मेरे से, जी ताकि जो है जनता के सामने वो सही बात जा सके, जी है ना। मैं इसके बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि अगर मोदी और योगी सरकार में दम है तो आने वाले चुनाव में ईवीएम को एक कोने में रख दें। वास्तव में इनको लगता है ना हम जीत रहे हैं, तो ईवीएम को हटा दें और घोषणा पत्र में ये कह दें कि हम ईवीएम से, हम जीतने वाले लोग हैं, हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, हम मत पत्रों से चुनाव कराते हैं। अगर मोदी जी चुनाव आयोग को ये लिख के दे दें, सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिला कर दें, सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं, सिर्फ मोदी सरकार नहीं चाहती है। अगर मोदी सरकार में दम है तो बिना ईवीएम के चुनाव लड़ के देखे, मोदी जी किसी सीट को नहीं जीत सकते, चाहे वो गुजरात से ही लड़ ले। चलिए आपकी इस बात को पहुंचाएंगे हम मोदी जी तक। तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार।